तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम के आते हैं। अगर आपको डेली यूज सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ जाए और बोलने की हैबिट हो जाए तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभार आप बातचीत करते समय अटक जाते हो, कभी कभी अब बोलते हो कि इस चीज़ का मतलब नहीं आता, मैं बाद में ढूंढ लूँगा, लेकिन वो बात के चक्कर में वो आप भूल जाते हो, आप उसे भूल ही जाते हो तो आप बोल भी नहीं पाते। तो आपको डेली यूज सेंटेंसेस पता होने चाहिए कि कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं। आज हम यही वीडियो में यही जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। आज हम 40 डेली यूज सेंटेंसेस बहुत अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी। मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन है। मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन है। आई फील लाइक स्टडिंग इंग्लिश टुडे। आई फील लाइक स्टडिंग इंग्लिश टुडे। मन है तो फील लाइक। बूढ़ी औरत अपने पोती पर मुस्कुराई। बूढ़ी औरत अपने पोती पर मुस्कुराई। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड एट हर ग्रैंड डॉटर। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड एट हर ग्रैंड डॉटर। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने बाहर गया। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने बाहर गया। He went outside for a breath of fresh air. He went outside for a breath of fresh air. Outside मतलब बाहर। मैं निकम्मा हूँ। मैं निकम्मा हूँ। निकम्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? I am a good for nothing. I am a good for nothing. Good for nothing मतलब निकम्मा। वो अपने कमरे में रो रही थी। वो अपने कमरे में रो रही थी। She was crying in her room. She was crying in her room. मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला कर चुका हूँ। I have made a decision. I have made a decision. फैसला ले जाना, इसका मतलब made decision। यह जूते उसके हैं। यह जूते उसके हैं। These shoes are hers. These shoes are hers. हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं। हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं। Our class consists of 50 boys. Our class consists of 50 boys. हमारा क्लास कितने लोगों को कंसिस्ट करता है? 50 लोगों को। बेहतर होगा कि इस बात को अनदेखा किया जाए। बेहतर होगा कि इस बात को अनदेखा किया जाए। It's better to ignore this point. It's better to ignore this point. बेहतर होगा कि It's better to. यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। This bicycle is too small for you. This bicycle is too small for you. जैसे हम ऐसे भी बोलते हैं, ये बाइक तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तुम्हारे पैर नहीं पहुंचेंगे। This bike is too small for you. तुम लंदन से कब आए? When did you get back from London? When did you get back from London? किसी प्लेस से वापस आना, इसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं? Get back. हर आदमी को खाना बनाना सीखना चाहिए। Every man should learn how to cook. Every man should learn how to cook. कितने सैंडविच बचे हैं? कितने सैंडविच बचे हैं? अगर आपके फैमिली में कोई सैंडविच लेके आया हो तो आप ऐसे भी पूछते हो, कितने सैंडविच बचे हैं? कोई खा तो नहीं लिया? How many sandwiches are there left? How many sandwiches are there left? कुछ बचा होना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं there left. वो खबर सुनकर हैरान रह गई। वो खबर सुनकर हैरान रह गई। She was very surprised at the news. She was very surprised at the news. At the news. आप न्यूज़ के बारे में बता रहे हो ना, इसलिए। कमरा गंदा नहीं है। कमरा गंदा नहीं है। The room is not dirty. The room is not dirty. उसका घर मेरे घर के पास नहीं है। उसका घर मेरे घर के पास नहीं है। Her house is not near mine. Her house is not near mine. Mine. Mine हमेशा लास्ट के सेंटेंस में ही लगता है। संतोष घर पर नहीं है।
कई बार आप ऐसे भी बोलते हैं, क्या वो घर पर है, मेरी मम्मी घर पर है, मेरे पापा घर पे हैं। तो ऐसे इसे कैसे बोलते हैं? संतोष घर पर नहीं है। संतोष इज नॉट एट होम। संतोष इज नॉट एट होम। क्या नीलम काली कलूटी है? क्या नीलम काली कलूटी है? इज नीलम डार्क स्किन्ड? इज नीलम डार्क स्किन्ड? काली कलूटी या फिर काला, जो बहुत काले लोग होते हैं, तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? डार्क स्किन्ड। तुम नटखट हो। तुम नटखट हो। यू आर नॉटी। यू आर नॉटी। उसका भाई गरीब था। उसका भाई गरीब था। हिज ब्रदर वॉज पुअर। हिज ब्रदर वॉज पुअर। हम पक्के मित्र थे। अगर आपके आसपास कोई आपका पुराना दोस्त का पूरा झुंड जा रहा हो, अगर आप किसी को बता रहे हो कि हम पक्के मित्र थे, ये जो अभी गए, हम पक्के मित्र थे, अभी नहीं है। वी वर फास्ट फ्रेंड्स। वी वर फास्ट फ्रेंड्स। वो गप्पों में व्यस्त है। वो गप्पों में व्यस्त है मतलब बातचीत करने में उलझा पड़ा है, उसमें व्यस्त है अभी। ही इज बिजी इन गॉसिप्स। ही इज बिजी इन गॉसिप्स। गप्पों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गप्पे को गॉसिप्स। यह बहुत काम का है। बहुत बार आप ऐसे बोलते हैं ना, ये बहुत काम का है। जैसे इंग्लिश सीख रहे हो, ये बहुत काम का है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज ऑफ ग्रेट यूज। इट इज ऑफ ग्रेट यूज। यह बहुत काम का है। घर को आग लग रही थी। घर को आग लग रही थी। द हाउस वॉज ऑन फायर। द हाउस वॉज ऑन फायर। वॉज ऑन फायर मतलब आग लग रही थी, और इज ऑन फायर मतलब आग लग रही है। तुम झूठे हो। यू आर अ लायर। यू आर अ लायर। लायर मतलब झूठा। मैं बीमार नहीं था। मैं बीमार नहीं था। आई वॉज नॉट इल। आई वॉज नॉट इल मतलब मेरी तबीयत खराब नहीं थी। इल का मतलब यही होता है। आज बहुत ठंडी है। आज बहुत ठंडी है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अगर आप मौसम के बारे में कुछ बता रहे हो तो आपको सब्जेक्ट क्या लेना है? इट। वो सगे भाई हैं। वो सगे भाई हैं। बहुत बार आप बोलते हैं ना, वो सगे भाई हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे आर रियल ब्रदर्स। दे आर रियल ब्रदर्स। बिस्तर पर चादर बिछा दो। बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। स्प्रेड मतलब ऐसा फैलाना, तब हमें बिस्तर को भी हम फैलाकर बिछा देते हैं। दीवार पर सहारा मत लो। दीवार पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। किसी के सहारे जाना या किसी का सहारा लेना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीन। लीन का मतलब ये होता है सहारा। शटर को ऊपर ढकेलो। शटर को ऊपर ढकेलो। बहुत सारे दुकानें होती है और उनमें शटर लगे होते हैं, तो आप ऐसे भी कभी कभार बोलते हो शटर को ऊपर ढकेलो। पुश द शटर अपवर्ड्स। पुश द शटर अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मतलब ऊपर ढकेलो। बात को हंसी में मत उड़ाओ। बात को हंसी में मत उड़ाओ। डोंट लाफ अवे द मैटर। डोंट लाफ अवे द मैटर। लाफ अवे द मैटर मतलब हंसी में मत उड़ाओ। मेरी हंसी छूट गई। मेरी हंसी छूट गई। आई कुडंट होल्ड लाफिंग। आई कुडंट होल्ड लाफिंग मतलब मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। आई हैव कम हियर विथ लॉट्स ऑफ होप। आई हैव कम हियर विथ लॉट्स ऑफ होप। विथ लॉट्स ऑफ होप मतलब बहुत उम्मीद के साथ, और हैव प्लस यहाँ पे कम का यूज किया है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यू कांट डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी। यू कांट डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी। रॉन्ग टू मी मतलब बिगाड़, कुछ खराब नहीं कर सकते मेरा। मेरा एक एक मिनट लाख के बराबर है। मेरा एक एक मिनट लाख के बराबर है। माई टाइम इज एक्सट्रीमली प्रीसियस। माई टाइम इज एक्सट्रीमली प्रीसियस।
प्रीसियस का मतलब होता है बहुत कीमती। उसके चक्कर में मत पड़ो। डोंट रिलाई ऑन हिम। डोंट रिलाई ऑन हिम। वह अब नहीं रहे। बहुत लोग जब ऑफ हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तब आप बोलते हो वो अब नहीं रहे, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ नो मोर। ही इज़ नो मोर मतलब अब वो नहीं रहे। तुम सही में छुपे रुस्तम हो। तुम सही में छुपे रुस्तम हो। यू आर सच अ डार्क हॉर्स। यू आर सच अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब छुपे रुस्तम। मुझे सफाई नहीं चाहिए। मुझे सफाई नहीं चाहिए मतलब आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप बोलते हो मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं चाहिए, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई डोंट वांट क्लैरिफिकेशंस। आई डोंट वांट क्लैरिफिकेशंस। तो यहाँ पे हमारे 40 डेली यूज सेंटेंसेस खत्म हो गए हैं और आई होप आपने बहुत कुछ इससे सेंटेंसेस से सीखा होगा। तो आपके सामने जो ये 4 सेंटेंसेस है इसको आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस वही कर पाएगा जो वीडियो को ध्यान से देखा होगा और ध्यान से समझा होगा। तो ये जो 4 सेंटेंसेस हैं आप इनको गौर से देखिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए और वो भी कमेंट में बता दीजिए। If you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos। और मेरी यही उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो हर लोगों के पास तक पहुँचे।